नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू चेस ट्रेनिंग। मैं निखिल जोशी अपनी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको डबल अटैक या डबल थ्रेट इस ट्रिक के बारे में सिखाऊंगा। हमारे सामने ये जो पहला एग्जाम्पल है उसमें वाइट टू प्ले है। अब यहाँ पे वाइट ने खेला क्वीन टू d6। तो देखो वाइट ने यहाँ पे क्या किया, अपने क्वीन से उसने ब्लैक के किंग को अटैक किया। एट द सेम टाइम उसने ब्लैक के रुक को अटैक किया। तो इसे कहा जाता है डबल अटैक। हम लोग एक पीस से या पॉन से दो पीसेस के ऊपर या पॉन्स के ऊपर अटैक करते हैं। अब जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ब्लैक को अपना किंग बचाना पड़ेगा और फिर वाइट की क्वीन ब्लैक के रुक को कैप्चर कर देगी। अब देखो यहाँ पे वाइट टू प्ले है। यहाँ पे वाइट ने देखा कि मेरा ये जो बिशप है वो इस पॉन को कैप्चर कर सकता है। तो यहाँ वाइट ने शुरुआत की बिशप इंटू g6। सो हमने क्या किया, ये बिशप ने किंग को अटैक किया और ये बिशप ने रुक को अटैक किया। जैसे ही ब्लैक ने अपने किंग को बचा लिया वैसे यहाँ वाइट प्लेयर बिशप इंटू रुक खा गया। अब देखिए अगले एग्जाम्पल में यहाँ पे है वाइट टू प्ले। अगर हम पोजीशन को रीड करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, दोनों के पास एक क्वीन और एक रुक है। दोनों रुक्स एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं। यहां पे देखिए दोस्तों, एक चीज याद रखो, जब बोर्ड के ऊपर दो बॉक्सेस अनसपोर्टेड होते हैं तो वहां पे डबल अटैक करने की काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। अब यहां जैसे आप देख सकते हैं व्हाइट रुक का ब्लैक रुक के अगेंस्ट अटैक है और उसे ब्लैक के क्वीन का सपोर्ट है। यहाँ वाइट खेलता है क्वीन टू g3। तो देखो वाइट ने क्या किया, वाइट के क्वीन ने ब्लैक के किंग को चेक दे दिया। एट द सेम टाइम वाइट के क्वीन ने ब्लैक के रुक को दूसरा अटैक कर दिया, है ना। तो जैसे अब उसको चेक है तो किंग को तो बचाना पड़ेगा। जैसे किंग को बचा लिया वैसे हम खेलते हैं क्वीन इंटू रुक। देखो ये जो स्क्वायर है ना, इसे कहा जाता है इक्वल टू अनसपोर्टेड। इसका मतलब क्या है, जिसके ऊपर जो शुरू की पोजीशन थी इसके ऊपर एक अटैक है एक सपोर्ट है, उसे कहा जाता है इक्वल टू अनसपोर्टेड। अनसपोर्टेड के बराबर है ऐसे। तो यहाँ वाइट खेलता है क्वीन g3 चेक, किंग f7 और अब वाइट को ब्लैक का रुक खाने मिल जाता है। अगर यहाँ पे ब्लैक ने क्वीन इंटू क्वीन कैप्चर की तो ऑफ कोर्स हम लोग रुक इंटू क्वीन कैप्चर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूं। इस एग्जांपल में ब्लैक टू प्ले है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों के पास एक क्वीन और एक रुक है और कुछ पॉन्स है। अगर आप पोजीशन को रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाइट का ये जो रुक है वो अनसपोर्टेड है ना, और ये राजा है वो अनसपोर्टेड है। एक चीज याद रखो दोस्तों, राजा होता है वो हमेशा अनसपोर्टेड होता है। किंग इज ऑलवेज अनसपोर्टेड। यहाँ पे जो ब्लैक प्लेयर है उसने खेला है क्वीन टू e1। सो यू सी उसने क्या किया, उसने राजा को चेक दिया और उसने हाथी को अटैक किया। जैसे वाइट ने अपना राजा बचा लिया वैसे ब्लैक ने रुक को कैप्चर कर दिया। चलिए फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल। यहाँ पे ब्लैक टू प्ले है। अगर आप पोजीशन को रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों के पास सेम पॉइंट्स है ना। दोनों के पास दो रुक से, देखो पॉइंट्स कैसे काउंट करना है, दोनों के पास दो दो रुक से सेम पॉइंट्स। नाइट के लिए नाइट है सेम पॉइंट्स, बिशप के लिए बिशप है सेम पॉइंट्स। और पॉन्स अगर हम देखेंगे तो जो ब्लैक प्लेयर है उसके पास 1 2 3 4 5
और जो वाइट प्लेयर है उसके पास भी 1 2 3 4 5 सेम पॉइंट से, है ना। तो यहाँ पे जो ब्लैक प्लेयर है वो खेलता है बिशप इंटू E3। तो क्या आप देख सकते हैं इसने डबल अटैक कैसे किया। बिशप ने राजा को चेक दिया और रुक को अटैक किया। जैसे इसने किंग मूव किया, बिशप इंटू रुक कैप्चर हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स और एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे ब्लैक टू प्ले है। जैसे हम देख सकते हैं कि दोनों प्लेयर्स के पास एक एक क्वीन है और वाइट रुक के बदले ब्लैक के पास ये बिशप है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो रुक है ये बिशप को अटैक कर रहा है ना। यहाँ पे जो ब्लैक प्लेयर है वो देखता है कि मेरे क्वीन से मैं अटैक कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं मैं खेलूंगा क्वीन टू E1। उनकी सोच ये रहती है कि वो राजा को तो चेक देंगे ही और यहाँ पे रुक को भी अटैक करेंगे। तो उनका सोचने का तरीका ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये रुक है वो ही क्वीन को कैप्चर कर रहा है। सो ये हो गया अटैक्ड स्क्वायर, मतलब जहां अपोनेंट का अटैक है। तो ऑलवेज रिमेंबर जो अटैक्ड स्क्वायर होता है वहां आपको पीसेस नहीं लेके जाने हैं, नहीं तो क्या होगा, अपोनेंट हमारे पीसेस को कैप्चर कर देगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो ब्लैक है वो फाइंड आउट करता है क्वीन टू G5। तो देखो जो क्वीन टू G5 मूव आया, उस क्वीन ने किंग को चेक दिया और इस क्वीन ने रुक को चेक दिया, डबल अटैक। अब जैसे वो किंग को बचा लेंगे वैसे ये क्वीन रुक को खा जाएगी। चलिए दोस्तों अब ये क्वीन का और एक डबल अटैक आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे व्हाइट के पास क्वीन है और ब्लैक के पास रुक के नाइट है। तो जैसे आप देख सकते हैं ब्लैक का रुक और नाइट ये दोनों क्या है, अनसपोर्टेड पीसेस है। तो ये दोनों अनसपोर्टेड है, तो यहाँ पे व्हाइट खेलता है क्वीन टू F5। देखो क्वीन ने क्या किया, क्वीन ने रुक को अटैक किया, क्वीन ने नाइट को अटैक किया, द डबल अटैक, है ना। अब ब्लैक इसमें से किसको सेव करेगा, ऑफ कोर्स वो रुक को करेगा, क्योंकि इसे 5 पॉइंट है, इसे 3 है। तो ब्लैक अपने 5 पॉइंट बचा लेता है, तो व्हाइट को यहाँ पे 3 पॉइंट खाने मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला एग्जाम्पल। तो दोस्तों यहाँ पे है व्हाइट टू प्ले। अगर हम लोग शुरू का पोजीशन रीड करें तो हमें ये दिखता है कि व्हाइट के पास एक रुक और एक बिशप है और ब्लैक के पास एक रुक, एक नाइट और एक नाइट, यानी कि 2 नाइट से, एक बिशप के बदले 2 नाइट से, है ना। लेकिन यहाँ पे और एक बात है, ये स्क्वायर की तरफ देखो, देखो यहाँ बिशप का भी अटैक है, पॉन का भी अटैक है। अब हमें ये चॉइस करनी पड़ेगी कि यहां हम बिशप से मारेंगे कि पॉन से। देखो अगर आप पॉन से खाएंगे तो ये राजा को तो चेक दे देगा, राजा इसे खा भी नहीं सकता क्योंकि बिशप का कंट्रोल है ना। तो राजा को तो पीछे जाना है, लेकिन उसमें आपको और कुछ खाने नहीं मिलेगा। इसीलिए व्हाइट यहां खेलता है बिशप इंटू पॉन। देखो आपने क्या किया, आपने राजा को चेक दे दिया और आपने नाइट को अटैक कर दिया, डबल अटैक। अब राजा इसको कैप्चर भी नहीं कर सकता क्योंकि वो सपोर्टेड है ना। तो जैसे अब ये किंग हटा लेगा वैसे हमें ये नाइट मिल गया। तो फ्रेंड्स आई होप आपने इस वीडियो में डबल अटैक क्या होता है और कैसे काम करता है ये सीख लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको डबल अटैक के कुछ और एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, एंजॉय योर डे, थैंक यू सो मच।